हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसी लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही है ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक भी तो ज़रूर करना, तभी तो नेक्स्ट स्टोरी मिलेगी आप सबको। और नेक्स्ट स्टोरी भी वन शॉट टिप लेकर आने वाली हूँ, वो भी आप सबके लिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। उस स्टोरी का नाम है माई साइको हस्बैंड। बहुत इंटरेस्टिंग है, अरेंज मैरिज पर बेस है। तो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर इस स्टोरी पर भर भर के लाइक किए ना तो वो स्टोरी जल्दी लेकर आऊँगी आप सबके लिए। और उसके पार्ट भी जल्दी जल्दी पोस्ट करूँगी। तो प्लीज़, और हाँ, किसी को स्टोरी बतानी है तो कम्युनिटी में बता देना। किसी को न्यू स्टोरी चाहिए, किसी चाहिए, वो सब कुछ बता देना। ओके, मैंने सबके लिए अवेलेबल कर दिया है वो। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट में। देखा था हमारे लिटिल बनी को और हमारे प्यारे आचिन को पता चल गया अपनी दोनों अल्फा की सच्चाई, कि वो बुड्ढे बनी तो कैसे बनी। और ये पता चलने के बाद अब जवान बनाने की बारी आ गई उन दोनों के पास। और ये जिम्मा उन दोनों ने उठा लिया, ठान लिया कि अपनी अल्फा को अब ये दोनों पक्का जवान बना के रहेंगे। इसलिए वो अपने कमरे में जाते और एक अच्छा सा प्लान बनाया था पहले से उन दोनों ने। इसके लिए तो तैयारी भी तो बहुत करनी पड़ेगी ना, इसलिए उन्होंने अपने कमरे को फूलों से सजाया था। हर जगह छोटे 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 मतलब लाल टेंट जलाए थे, जिससे अपने अल्फा को देख सके। इसलिए लगाना तो पड़ेगा ना, अंधेरे में क्या क्या होगा यार। थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो उजाला होना चाहिए ना बीच में उन दोनों के। इसलिए उन दोनों ने लालटेन बहुत जलाए थे। ऊपर से खुशबू वाले अत्तर भी छिड़की थी वहाँ। और ऊपर से अपने फिरोमन्स भी तो है उनके पास अपने अल्फा को आकर्षित करने के लिए। इसलिए उन दोनों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी सब कुछ। और उसके बाद विंग अपने आप को निहारता है आईने में और कहता है, आज तो मैं कहर डालूंगा कहर। सारे अल्फा मेरे पीछे दौड़ेंगे। छोड़ो, सारे अल्फा तो दूर की बात है, पहले खुद का अल्फा पीछे दौड़े। पर क्या करूं, मैं इतना खूबसूरत हूँ कि मेरी जवानी उसे देख कर ललचा ही जाएगा वो पक्का। और दूसरी तरफ हमारा आचिन खुद की तारीफ कर रहा था आईने में देखकर। वो कहता है, आज तो मैं जलवा दिखाऊंगा, अपना जलवा अपने बुढ़े इंसान को। इंसान नहीं, अपने बुढ़े जवान अल्फा को। मजा आएगा। वैसे एक बात बताओ, अपने आप से ही पूछ रहा था, मैं उसकी कमर पकड़ूं या पहले उसे पकड़ूं? क्या पता मुझे छोड़कर भाग जाए, ये भी हो सकता है ना। बुढ़ा है पर पैर बहुत तेज चलती है इसके। पहले उसके बांधूंगा, हाँ पहले उसे बांधता हूँ और उसके बाद अपना काम चालू करता हूँ। पर मुझे अकेले को आएगा संभालना उसे? नहीं नहीं, बांधने का काम छोड़ दो, बाकी सब कुछ मैं कर लूँगा हैंडल। ऐसे वो सोच रहा था। दूसरी तरफ से हमारा वांगजी और सिचान आ रहे थे। रात का समय था, उन दोनों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, इसलिए अपने अपने कक्ष में जा रहे थे, वो अपने अपने घर जा रहे थे। सिचान हांसे के पास आता है, उसे अजीब तरह की खुशबू आती है। पता नहीं कैसी खुशबू थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो दरवाजे के पास आता है और अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर आता है, देखता है कि हर जगह लालटेन जली थी। आज इतनी सारी लालटेन को जलते हुए देखकर वो हैरान था। तभी कोई कहता है, सिचान, सिचान। ये सुनते ही सिचान की नज़र यहाँ दौड़ने लगती है। पक्का उसे दाल में कुछ काला लग रहा था आज, इसलिए वो यहाँ देख रहा था। और सिचान कहता है, कौन है आसपास, कौन है? सिचान, सिचान। सामने आओ अचिन, यह हरकत क्या है? और तुमने इतनी सारी लालटेन क्यों जलाई है? और ऊपर से ये क्या है? ये फूलों फूलों की बर्बादी क्यों की है तुमने यहाँ? और आचिन गुस्से से बाहर आता कहता है, ये तुम्हें बर्बादी लग रही है? और तभी सिचान की नज़र आचिन पर जाती है। आचिन ने सिर्फ एक ही लेयर पहनी थी कपड़े की, उससे वो आर पार देख सकता है आचिन कितना खूबसूरत है। आचिन को ही देख रहा था वो। आचिन के ऊपर से उसकी नज़रें बिल्कुल नहीं हट रही थी। आज उसे पक्का था कि आज वो तो बच नहीं पाएगा। फिर भी सिचान कहता है, आचिन ये क्या बदतमीजी है, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? अपने कमरे में कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? तो तुम क्या नंगे घूमने वाली हो? क्या पता, घूम भी सकता हूँ। हाँ सही कहा, तुम्हें तो लाज शर्म बिल्कुल नहीं है ना। कल से तो अच्छे से बिहेव करे थे, आज अचानक आपको क्या हुआ? तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? आज मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। तो सो जाओ ना, मैंने कब मना किया है? जाओ बाहू पर सो जाओ, मैं नीचे सोने वाला हूँ।
और पहले मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दो। वो क्या खाना बना के रखा है मैंने, ऊपर मैंने दिल भी बनाया है। हाँ देख रहा हूँ। और तुमने अपने बाल क्यों ऐसे खोले हैं? भूत लग रहे हो, भूत। क्या मैं भूत लग रहा हूँ? तो फिर क्या लग रही तुम तो बुढ़े हो और बुढ़े ही रहोगे, याद रखना। हाँ मैं बुढ़ा हूँ, कोई एतराज है तुम्हें? फिर शादी क्यों की? मैंने थोड़ी कहा था शादी करने के लिए। हाँ कहा तो नहीं था, फिर भी मेरी मत्ती मारी गई थी ना, तुमसे शादी कर ली। अब चलो जल्दी जल्दी खा लो और बेड पर आ जाओ। मुझे नहीं आना, मुझे भूख लगी। हाँ फिर खाना खाओ ना, मैंने कब मना किया है, खाओ खाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। ऐसे कि उसके सामने बैठता है और सिचन की बार बार नज़र उसके बदन पर जा रही थी, इसलिए सिचन अपने आप को फोकस करता है और खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ हमारे देखते हैं हमारे हान बांगजून की हालत क्या हो रही है, मतलब हमारे प्यारे वांगजी की। वांगजी अपने जिम से में जाता है, जाते ही उसे कुछ अजीब लग रहा था, पक्का कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे पता है उसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वो यहाँ पहले देखता है, फिर अंदर कक्ष में मतलब हमारे कमरे में चला जाता है और देखता है कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर बंगजू हैरान होता है और कहता है, बे घर में अंधेरा क्यों है? लंजा, प्याला प्याला लंजा। मैं और प्यारा, और ये कह रहा है दाल में कुछ काला है बंगजी, पक्का काला है। ऐसे बंगजी सोच रहा था, तभी विंग कहता है लंजा। ऐसे कह के विंग पीछे से आता है और बंगजी की कमर पकड़ लेता है टाइटली। और बंगजी हैरान होता है, क्या क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो बिंग। ऐसे कि बिंग को सामने लेकर आता है, पर बंगजी को कुछ दिख नहीं रहा था। हल्की हल्की रोशनी आ रही थी बाहर से, लग रहा था कि चांद की रोशनी वो। और चांद की रोशनी में विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो चांद की रोशनी सिर्फ विंग के लिए अंदर आई है, ऐसा बंगजी को लगता है। बंगजी उसे ही देख रहा था। विंग ने भी एक ही लेयर पहनी थी, ऊपर से उसका वो बदन साफ साफ बंगजी को देख रहा था। बंगजी कहता है कि ये क्या है? तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने अच्छे से? रात को क्या सारे कपड़े पहनकर सोते हैं लोग, उतार के ही सोते हैं। हाँ पता है, तो जाओ सो जाओ। और लालटेन क्यों नहीं जलाई तुमने? एक तो लालटेन जलानी चाहिए ना। आज जलाता हूँ ना, अभी जलाता हूँ, एक ही मिनट। हाँ जलाओ। और मुझे भूख लगी, खाने का प्रबंध किया है नहीं तुमने? किया है ना, वो देखो मैंने खाना बनाया है आपके लिए। हाँ। ऐसे कि बंगजी बाहर जाकर बैठ जाता है और खाना देखता है। खाने पर हर जगह बादाम ही बादाम, उसने अच्छे से बादाम की डिज़ाइन बनाई थी, मतलब हार्ट शेप में। और बंगजी देखता है और उसे देखता है और विंग मुस्कुराता है उसे देखकर, वो भी डेविल वाली स्माइल थी उसकी। ये देखकर बंगजी हैरान होता है और फिर चुपचाप खाना खाने लगता है वहाँ बैठकर। तभी बंगजी की नज़र बेड पर जाती है। बेड पर हर जगह गुलाब ही गुलाब थे। ये सारे गुलाब के कांटे चुबाने के लिए रखे हैं क्या मुझे? गुलाब के कांटे भी है यहाँ। और विंग ने तो वो सिर्फ गुलाब के फूल ही नहीं, कांटे भी बिछाई थे वहाँ, वो कांटे निकालना भूल गया था। तभी विंग की नज़र जाती है, हे भगवान मैं कांटे निकालना भूल ही गया, अभी मुझे चुभ जाते। ऐसे के सारे कांटे निकाल रहा था पर बंगजी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था उस पर, वो तो खाने पर पूरा फोकस दे रहा था। तभी विंग कांटे बाहर फेंक कर आता है, कहता है लंजा, ओ बड्डे लंजा। और बंगजी से घूर के देखता है और चुपचाप फिर से खाना खा रहा था। लंजा, तुम जरा चुप नहीं बैठ सकते, मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खाना खाओ उसके बाद। क्या उसके बाद? हम प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने में। मुझे सोना है, सुबह मुझे उठना है जल्दी। और हाँ जल्दी तुम भी सो जाओ, ऐसे रात को जागते हो, इसके वजह से सुबह जल्दी नहीं उठते तुम। ये तो भाषण झाड़ने बैठ गया। खाओ खाओ, कभी खाना नहीं मिला, खाओ। हाँ कभी नहीं मिला इसलिए खा रहा हूँ। इसलिए वो खाने लगता है। तभी आचिन परेशान हो जाता है सिचन से, क्योंकि सिचन सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहा था, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था ये देखकर। तभी सिचन का खाना हो जाता है और सिचन सोने जाता है नीचे। ये देखकर आचिन को तो इतना गुस्सा आया था, सीधा उसके पैर पकड़ता है और उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, पर सिचन टस से मस नहीं हो रहा था। और सिचन कहता है, तुम मेरे पैर के पास क्या करे हो? तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और फेंकने की बाहर। क्यों, मैंने क्या किया? अच्छा क्या किया? मैं इतना सच धज कर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मुझे देख भी नहीं रहे हो। तो तुम्हें देखने के बाद क्या होगा? क्या होगा मतलब? तुम्हें मुझे देखने का मन करेगा? तो उसके बाद क्या होगा? तो तुम मेरे पास आओगी? तो तुम मेरे गालों को छूओगी? तो
तो मेरे गालों पर चुमो बे। अच्छा, तो ये सब कुछ है? हाँ, इसलिए तो चल आज रोमांस करते हैं, कल प्रेग्नेंट हो जाऊंगा मैं। हाँ, क्या कह रहे तुम? मैं तो ऐसे कह रहा था, चला ना, ऊपर सो जाना, ऊपर ऊपर। मुझे नीचे सोना है और मुझसे दूर हो जाओ और मुझे सोने दो प्लीज। ऐसे कह के सिचान फिर से नीचे सो जाता है और ये देखकर अर्जुन को इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था कि वो सीधा बेड पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कुछ। अपने अल्फा को ललचाए तो ललचाए कैसे। और दूसरी तरफ हमारा बी बुशियान मतलब विंग, लिटिल विंग, वो बांगजी को ही देख रहा था। कब से बांगजी खाता ही जा रहा था और उसे बुलाया भी नहीं। ये देखकर बिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि बिंग ने भी तो खाना नहीं खाया था। पर बांगजी खाना अपना फिनिश करता और कहता है, बिंग तुम्हारा खाना ये या खा लो। इतना कहता है और सीधा वहाँ बिस्तर लगाता है नीचे और सो जाता है। हे देखकर बिंग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो बांगजी के पास आता है, कहता है, ए बुड्ढे लड़वंग जी, खाने पर भी बुलाया नहीं, ऊपर से नीचे क्यों सोए? ऊपर चलो, चलो ऊपर, चलो ऊपर। ऐसे कि बांगजी को खींच रहा था पर बांगजी बिल्कुल आंखें नहीं खोल रहा था। उसे पता है ये ओमेगा मानेगा नहीं बिल्कुल भी। बांगजी ने पहले उसके इरादे भांप लेते, इसलिए वो चुपचाप सो रहा था। अरे वांग जी, ये तो हिलता नहीं, पता नहीं सिंपल खाना खा खा कर कितना वजन बढ़ा लिया इसने। हाँ, पर भी सिक्स पैक है इसके पास जो मुझे बहुत पसंद है। वांग जी ऊपर चलो ना, रोमांस करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करना, जाओ और ऊपर सो जाओ। पहले खाना खाओ और सो जाओ। मुझे भूख नहीं है, मैंने पहले से बहुत सारा खाना खा कर रखा था, मुझे पता था तुम बुलाओगे नहीं। तो मेरा पीछा छोड़ो और ऊपर जाकर सो जाओ। और बिंग को इतना गुस्सा आया था, वो सीधा बेड पर जाकर पटक जाता है अपने आप को और सोचने लगता है कि इसे क्या करे, इसे कैसे ललचाए। तभी बिंग कहता है, वी 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 वी। और बांगजी सुन रहा था ये वही क्या है। फिर भी वो कुछ नहीं कहता। तभी बिंग उसके पास आता और कहता है, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, मुझे बुड्ढा मिल गया। मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है। सर पे सफेद इसके दादा जैसे बाल है, सर पे सफेद इसके दादा जैसे बाल है। और बांगजी घूर के गुस्से से उसे देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है, क्या कह रहे तुम? तो तुम रोमांस क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें ऐसा ही कहूँगा, तुम बुड्ढे हो, बुड्ढे हो, बुड्ढे हो। अंदर कोई एनर्जी नहीं है बखूबी, अंदर कुछ है या नहीं? कोई इस्तेमाल भी तो करो, जंग लग जाएगा, उसे जंग लग जाएगा इस्तेमाल नहीं किया तो। और बांगजी को तो इतनी शर्म आ रही थी अपने आप पर और गुस्सा भी आ रहा था विंग पर, इसलिए वो विंग को सीधा उठा लेता और बेड पर पटकता कहता है, चुपचाप वहाँ सो जाओ। अगर तुमने आवाज़ भी की तो मैं तुम्हारा गला घुट के मार डालूंगा। गला? हाँ गला। सो जाओ। ठीक है ठीक है, सो जा रहा हूँ, सो जाओ, सो रहा हूँ, सो रहा हूँ। हाँ सो जाओ। हाँ सो रहा हूँ ना। और दूसरी तरफ हमारा आचिन की तो हालत खराब हो गई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अपने अल्फा को ललचाए तो ललचाए कैसे। इसलिए वो कहता है, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, सीचान बुड्ढा मिल गया। मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है। सर पे इसे दादा जैसे बाल है, सर पे इसके जैसे दादा जैसे बाल है। मैं क्या कर राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, मुझे बुड्ढा मिल गया। ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था और सारे लोग सुन रहे थे, बाहर के लोग, किरण बाउन सबको महल की तरफ आवाज़ आ रही थी इस आवाज़ को। अब बिंग भी सुन रहा था पर बिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था ना, उसके अल्पा ने तो उसे भाव ही नहीं दिया। तभी सिचान क्या करता है, उठता है और उसे उठा लेता है। आशिन को पता भी नहीं चलता कि सिचान ने उसे उठाया और सिचान सीधा बाहर उसे खड़ा कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और सीधा अंदर जाकर सो जाता है। क्या चिल्लाना है, बाहर चिल्लाओ, ये सोचकर। और सिचान को तो राहत मिल जाती है पर आचिन को तो पता ही नहीं था कि वो बाहर खड़ा है। फिर भी कह रहा था, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, मुझे बुड्ढा मिल गया, मुझे बुड्ढा मिल गया। तभी बिंग को आवाज़ आती है कि आचिन बाहर चिल्ला रहा है। ये देखकर बिंग बाहर आता है, देखता है कि खुद ही अकेला चिल्ला रहा था। वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये देखकर बिंग उसके पास आता है, कहता है, हे चुंचा, ए बिंग चिबेट, मैं अपने कमरे में अपने अल्फा को ललचा रहा हूँ। कहाँ है तेरा कमरा, जरा आँखें खोल के देख। और आचिन आंखें खोल के दिखता है
कि वो तो बाहर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है सबको। वो तो बाहर कैसे आ गया? हे विंग, मैं बाहर कैसे आ गई रे? मैं तो कमरे में चिल्ला रहा था ना। चिल्ला रहा था मतलब गाना गा रहा था ना। ही जंचा, लगता है तेरा अल्पा तुझे बाहर छोड़ के चला गया। अच्छा, तू दांत फाड़ रहा है, तेरे साथ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, मैंने रोमांस किया। अच्छा, 2 मिनट में रोमांस किया तुमने? मुझे भाभी नहीं दिया जंचा। मेरा वाला भी नहीं दे रहा है। पर मेरे पास एक आइडिया है विंग। कौन सा आइडिया? और आचिन विंग के कान में कुछ खुशबू आ रहा था। विंग मुस्कुराता है और उसे देखता है, कहता है अच्छा आइडिया है जंचा, है ना? तो फिर वाह, अब रात यही बाहर गुजारने वाला है या अंदर जाके सो भी जाएगा। देखना, दरवाज़ा बंद कर दिया है। क्या अंदर नहीं लेगा ये मुझे? नहीं लेगा तो सीधा मैं किरण अंकल के कमरे में जाकर सो जाऊंगा, उन्हें बाहर निकाल कर। ये किरण सुन लेता है। वो उन दोनों को सांत्वना देने आया था, पर वो सुन लेता है और वहाँ से ही भाग जाता है। उसे पता है ये दोनों बच्चे ऐसे ही कि उसका कमरा भी हाट लिए, इसलिए वो सीधा कमरे में जाकर सो जाता है। और बाउन ने भी सुन लिया था। बाउन भी सीधा भाग कर अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। पर ये दोनों की हालत बहुत खराब थी। बिंग अपने कमरे में जाता है और फिर बांगचू को एक बार देखता है और कहता है लेंजा, सो जाओ। ऐसे सो रहो। ऐसे कि वो सो जाता है। दूसरी तरफ हमारा आचिन सिचान को देखता है, कहता है सीचान सीचान सीचान। और सिचान, आवाज़ बंद करो और सो जाओ। हाँ, सो रहो। नहीं तो फिर से पानी में फेंक दूंगा। नहीं, सो रहो। हाँ, सो जाओ। ऐसे कि सो जाती दोनों। सुबह हो गई थी। बांगजू और सिचान अपने काम पर चले गए थे, पर ये दोनों अभी तक घोड़े बेच कर सो रहे थे। कैसे वैसे अपने आप को उठा लेते और उठ जाते दोनों भी। अच्छे से ब्रश करके अच्छे से नहा धोकर तैयार हो गए थे और बाहर आते, आसपास देखते कि उसके दोनों अल्फा नहीं थे। अब ये प्लान काम कैसे करेगा, ये दोनों सोच रहे थे। तभी सामने से 2 नौजवान हट्टे कट्टे लोग आ रहे थे। एक था सोंगलैन और दूसरा था बेंचाओ। किसी काम से आए थे इस गांव में, तो वो दोनों की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। और तभी सोंगलैन कहता है, बिंग कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा हो तुम आ गई, तुम्हें देखकर दिल में बाहर आ गई। क्या? मेरे को समझा नहीं। तभी बेंचाओ उन दोनों की नज़रों को देख लेता और कहता है, सोंगलैन पक्का गड़बड़ है यहाँ, चलो यहाँ से। रुको बेंचा गगा, क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। मुझे अकेले में बात करना पसंद नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ ना। अब शादीशुदा हो तो क्या अकेले में बात भी नहीं कर सकते क्या? चलो ना, कुछ कहना है। क्या कहना है? अरे सुनो तो सही। ऐसे क्या अपना प्लान उन दोनों को बताने लगते हैं और वो दोनों सुन लेते हैं। कहते क्या? हम दोनों? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। अगर न्यू सिंह को पता चला तो न्यू सिंह मुझे धो डालेगा और मुझे तो मैमा ढो डालेगी। मैं नहीं कर सकता। यही प्यार है क्या हम दोस्ती का? ठीक है। हमने सोचा था बहुत भले इंसान है, पर नहीं जंचा, बिल्कुल भले इंसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। रो मत विंग, रो मत। अच्छा ठीक है, हम मदद करने के लिए तैयार है, पर हाँ तुम्हारे अल्फा से हमें बचा लेना। अब वो हमारा काम है, चिंता मत करो, चलो बाहर। ऐसे कि दोनों वहाँ पानी के पास बैठ जाते और बांगजी वहाँ से अपनी जिमसे में जा रहा था और देखता है कि विंग की आवाज़ उसके जिमसे के पीछे से आ रही है। ये देखकर बांगजी पीछे की तरफ जाता है और देखता है वहाँ बेंचा और विंग बैठे थे। ये देखकर बांगजी को इतना गुस्सा आया था, फिर भी वो खड़ा होता है वहाँ सुनने के लिए। तभी विंग कहता है, देखो ना बेंचा, तुम्हारे अंदर कितनी जवानी है। ये सुनते ही बेंचाओ तो डर गया था। उसने पीछे से वांगजू को देख लिया था, इसलिए पक्का आज उसका मुर्दा पड़ने वाला है। उसे पता था आज पक्का वांगजू उसे फांसी की सज़ा दे देगा, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था, बैठा था वहाँ, विंग की बातें सुन रहा था। पर बेंचाओ ने एक बात भी अपने मुंह से निकाली नहीं थी, वो सिर्फ विंग की बातें सुन ही रहा था। तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है मेरा लाल वांगजी ना, वो बुढ़ा किसी काम का नहीं, नीचे उसे जंग लगा है। क्या जंग लगा है? मुझे इसका इस्तेमाल करना मुझे आता है विभूषण, तो मैं दिखा देता हूँ ये लाल बांगजी क्या चीज़ है। ऐसे कि बांगजी आगे जाने वाला था, तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है उसे रोमांस का जीरो नॉलेज। तुम्हें देखो बेंचा, तुम दिखने में भी हट्टे कट्टे, ऊपर से नौजवान, इतना हसीनों में गप्पा कर तुम रोक पाओगे अपने आप को? पक्का उसका काम नहीं करता नीचे वाला, इसीलिए वो पीछे भागता रहता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बताओ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। और बेंचाऊ को तो बहुत ज़्यादा पसीना आया था।
उसने बांगजी के वो फिरोमोन सूंघ लिए थे जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे उसे। हाँ भी, मैं करूँगा ना तुमसे शादी। हाँ वही तो, मुझे पता है तुम बहुत खुश हो ना, इसलिए हकला रहे हो। तभी बेंचा मन में कहता है, अरे खुश नहीं हूँ, अंदर से डर के मारे रो रहा हूँ, दिखा नहीं सकता सिर्फ तुम्हें। तुम्हारा प्लान बहुत खतरनाक है भी, ऐसा मन में वो कह रहा था, पर विंग के सामने कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि बांगजू जो पीछे खड़ा था। तभी बांगजू बाहर आकर कहता है, भी भूषण। और विंग पीछे मुड़कर देखता है। हाय दया बुड्ढा लालवंग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम धंधा नहीं है क्या? तो मैं दिखाता हूँ ना, मेरे नीचे जंग लगा है, तो मैं दिखाता हूँ ये काम कैसा इस्तेमाल करता है। और हाँ, ये बहुत फास्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। ये देखकर तो हमारा वेंचाओ डर गया था कि अब वेंचाओ की बारी है, और वेंचाओ के पास जाता है और वेंचाओ को धक्का मार देता है पानी में, और बिंग को उठा लेता है गोद में और सीधा हमारे झिमसे में लेकर आता है, बेड पर फेंक देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, साइलेंस भी लगा देता है। विंग तो यही चाहता था वांगजी को जेलस करना, और वांगजी जेलस भी हो गया। और वांगजी उसके ऊपर आता कहता है, तुमने क्या कहा विंग? कि मेरा जंग लग गया है। हाँ तो इस्तेमाल ही नहीं करना आता तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, मतलब मुझे इस्तेमाल नहीं करना था। अभी कोई नहीं आता, अभी कोई नहीं आता। हाँ दिखा तो ना आता या नहीं। हाँ देख रहा हूँ ना मैं। ऐसे कि वांगजी पूरे कपड़े फाड़ देता है अपनी। ये देखकर विंग डर जाता है 2 मिनट के लिए, क्योंकि उसने तो ये सब कुछ सोचा नहीं था। उसे लगा कि वांगजी प्यार से सब कुछ करेगा, पर यहाँ तो वांगजी बहुत गुस्से में लग रहा है। ये देखकर विंग भी दो पैर पीछे ले लेता है और वांगजी उसके पैर को खींच लेता है। और वांगजी उसके ऊपर आता कहता है, और क्या कहा था तुमने? हाँ, मैं बुढ़ा हूँ। हाँ हो बुड्ढे, हाँ हो तो हो, क्या कर सकते। बुड्ढे जैसे बाल है और दादाजी से मतलब दादाजी की तरह दिखते हो। मेरे पुराने दादाजी थे ना, बिल्कुल ऐसे थे, पर अभी भी जवान हैंडसम पम थे वो। पर क्या कर सकते, गुजर गई ना। मुझे ये सब कुछ नहीं जानना। ऐसे ही वांगजी उसके लिप्स को देखता है और सीधा उस पर टूट पड़ता है। और इतना फोर्सफुली कर रहा था, इतना फोर्सफुली कर रहा था कि विंग को डर लग रहा था। विंग के दोनों पैर शेक कर रहे थे, और बेंचा बेचारा पानी में अपने आप को बाहर निकालता है और मन में कहता है, हे भगवान, दोस्त को मदद करने का नतीजा क्या होता है ये आज पता चला। अगर वांगजी ने और कुछ किया होता तब मेरे हड्डी पसली टूट जाती। इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब मैं सॉन्गलैंड की भी राह नहीं देखूंगा, मैं तो यहाँ से भाग चला जाऊंगा। ऐसे करके वो वहाँ से भाग कर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारा बांगजी रोमांस करने के मूड में आया था, वो भी फोर्सफुली। पर बांगजी को क्या पता ये फोर्सफुली नहीं हो रहा है वांगजिया, ये तो बिंग की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि बिंग खुद चाहता है ये सब कुछ। ऐसा हो गया था। और बांगजी विंग की आंखों को कहता है विंग को आंखें को देखता है, कहता है, ये तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें मुझे मजबूर क्यों करती है हमेशा? क्योंकि मैं हैंडसम पम हूँ ना, इसलिए। तो तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं हूँ? मैं तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ विंग। और हाँ, मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और अल्फा के पास जाओ। क्यों 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 पसंद नहीं? क्योंकि तुम मेरे हो और तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। तुम्हारी नज़र में और तुम्हारे इस दिमाग में सिर्फ मैं होना चाहिए, कोई और नहीं। अगर मुझे किसी और दिन तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मैं तुम्हारा कब्रिस्तान बना दूंगा पूरे गोसू में। गोशू में? हाँ, पूरे गोसू में। ऐसे ही कि बांगजू से किस कर रहा था, धीरे धीरे उसके कपड़े कपड़े निकाल रहा था। ये देखकर विंग थोड़ा सा शर्माता है और वांगजू से शर्म से भीगा हुआ देख रहा था। ये देखकर वांगजू को बहुत हंसी आ रही थी मन में, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि विंग ने ऐसा कैसे कर सकता है उसके बारे में, और उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, और वो किसी और अल्फा के साथ कैसे रह सकता है, ये सोचकर। तभी वांगजी उसे देखता कहता है, और तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। और ये लाल वांगजी क्या चीज़ है ना, अब तुम्हें पता चलेगा विभूषण, ऐसे कहता है। और उसके माथे को चूमता है, उसके होठों को चूमता है और उसके बालों में हाथ फेरा रहा था। ऐसे करते करते उसका रोमांस स्टार्ट हो गया था। देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हमारा आचिन सिचन के कमरे में बैठ गया था, वो भी सॉन्गलैंड को लेकर। और सॉन्गलैंड को कह रहा था, सॉन्गलैंड, हाँ तुम ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हो, इतनी एक्टिंग मत करो कि राजकुमार सिचन मेरा गला घुट कर मार डाली। हाँ पता है, आ रहा है, चुप रहो। मैं तो कब से चुप रहूँ, तुम ही बहुत बात करो, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। ठीक है मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। ऐसे कि वो कहता है, सॉन्गलैंड तुम्हें पता है मेरा अल्पा मुझसे प्यार नहीं करता, बुढ़ा हो चुका है ना,
तो प्यार करने के बारे में उसे कुछ कुछ पता ही नहीं है। और सिचान सब कुछ सुन रहा था। उसे इतना गुस्सा आता कि एक अल्फा को लेकर अपने कमरे में अपनी बिस्तर पर बैठा ये देखकर, पर वो चुप होता है, कुछ कहता नहीं, अंदर भी नहीं जाता, वही खड़ा था। वो सुनना चाहता था कि यह अचिन करना क्या चाहता है। तभी आचिन कहता है, तुम्हें पता है सांगलैन, मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ रोमांस करने के लिए, पर मेरा अल्फा कुछ करता ही नहीं है, इसलिए मैंने आज तुम्हें ढूंढा है। क्या तुम मेरे साथ एक रात गुजार सकते हो? ये जो सुनता है सिचान सीधा अंदर आता है और सोंगलैन को खींच खींच कर बाहर जाकर फेंक देता है। ये देखकर सोंगलैन नीचे गिर जाता है और अपने आप को संभाल रहा था वो। अगर फिर से हमारे क्लैन में दिखे तुम तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ जा रहा हूँ ऐसे कि सोंगलैन वहाँ से भाग कर चला जाता है और अपने आप को संभाल रहा था। और दूसरी तरफ हमारा आचिन मन में बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। उसे तो यही चाहिए था कि सिचान जेलस हो जाए और उसके पास आ जाए। ये बुड्ढा ऐसे मानने वालों में से नहीं है ना, इसलिए आचिन ने अपनी उंगली को टेढ़ी कर दिया था। तभी सिचान आता कहता है, क्या कहा तुमने? कोई और अल्फा चाहिए तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिचान? आप नए नाम ले रहे हो आप? मतलब आचिन कि तुम मेरे साथ ऐसा इतना गद्दारी कैसे कर सकते हो? अच्छा, तो तुम कुछ काम करते नहीं हो? क्या काम नहीं करता? तुम्हारे लिए पैसे जोड़ता हूँ मैं। और पैसे का किसी काम के? रात को कुछ काम काम नहीं कर सकते तो सुबह का काम क्या मैं अच्छा डालूंगा उसका? और रात का काम मतलब? जो अभी मैं उसके साथ करने वाला था। ये सुनता है और सिचान सीधा जाता है और उसके गले पकड़ लेता है, कहता है, क्या कहा था तुम्हें? हाँ मैं मजाक कर रहा था, मजाक। मुझे तो तुमसे रोमांस करने का था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। क्या तुम इतने नीचे गिर गए इसके लिए? हाँ, मुझे तुमसे रोमांस करना है। तो खेल डालते ना एक बार। कितनी बार कहा, कितनी बार सिग्नल भी दिया? कल रात को तो नाच भी रहा था तुम्हारा नाम लेकर, पर मुझे क्या किया तुमने? बाहर उठा के फेंक दिया और मुझे पता भी नहीं था। फिर भी मैं चिल्ला रहा था, गाना गुनगुना रहा था, सारे लोग मुझे देख रहे थे, मुझे कितना बुरा लगा पता है तुम्हें? ये सुनते ही सिचान को भी अपनी गलती समझ आती है और वो अचिन को देखता कहता है, ठीक है मैं करूँगा। सच में? तो आ जाओ मैदान में। हाँ पेट पर आ जाओ ना। हाँ आ रहा हूँ। इससे कि सिचान अपने धीरे धीरे रोप्स उतारने लगता है और अचिन को देख रहा था। अचिन अपनी जुबान बाहर निकाल रहा था और सिचान को चिढ़ा रहा था। ये देखकर सिचान को भी जोश चढ़ता है और वो सीधा अचिन के ऊपर आता है, उसे किस कर रहा था, उसके हर एक बदन को टच कर रहा था। ये देखकर अचिन के तो रोम रोम में एक बिजली दौड़ रही थी। और तभी सिचान उसके लिप्स को देखता है और उसे टूट पड़ता है उस पर। तो ऐसे ही उन दोनों का रोमांस हो रहा था। अंदर बांग्ची फोर्सफुली कर रहा था और दूसरी तरफ हमारा सिचान प्यार से कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसके ओमेगा को चाहिए क्या उससे और इतना एक्टिंग क्यों कर रहा था ये। पर बांग्ची को अभी तक पता नहीं ना। बांग्ची को लग रहा है कि वो बेंचा के साथ अभी भी संबंध में है। ये देखकर बांग्ची को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में रोमांस कर रहा था। विंग की हालत इतनी पतली बनाई दी थी कि विंग को उठने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, पर बांग्ची छोड़ने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी। ऐसे करते करते सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला, कभी पता ही नहीं चला। सुबह हो गई थी। बांग्ची देखता है विंग के ऊपर सिर्फ पसीना ही दिख रहा था, वो बहुत गहरी नींद में लग रहा था। बांग्ची उसके पास आता कहता है, अब दिखाओ कि मेरे यहाँ जंग लग रहा है। अगर किसी दिन तुमने फिर से कहा कि मुझे जंग लगा है तो तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा। तभी बांग्ची बिंग को निहार रहा था। बिंग सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि कोई एंजल सो रहा है ऐसा लग रहा था बांग्ची को। बांग्ची मन में कहता है, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ प्यार से करना चाहता था, पर तुमने क्या किया विंग? मुझे फोर्सफुली सब कुछ करने के लिए उकसा दिया। मैं सब कुछ नहीं करना चाहता था तुमसे, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। तुम सिर्फ 14 साल की हुई, सिर्फ और सिर्फ 14 साल के, और मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? ऐसे सोचकर बांग्ची उदास होता है। तभी विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था और बांग्ची को देखता है और कहता है, क्या हुआ? तुमने कितनी जोर जोर से? क्या जोर जोर से? कुछ नहीं, मुझे सुसु आई है। सुसु आई है? ऐसे कि बांग्ची उसे उठा लेता है अपने बाहों में और सीधा बाथरूम लेकर जाता है। उसके बाद उसे नहलाता है खुद के अपने हाथों से और बांग्ची भी उसके साथ नहाने के लिए उस बाथटब में आ जाता है। ये देखकर विंग थोड़ा सा अंदर से शर्मा गया था, पर बांग्ची को नहीं दिखाना चाहता था, बांग्ची को गिल्ट मिलाना चाहता था। इसलिए वो कहता है, मैं तो सिर्फ बेंचों के साथ एक्टिंग कर रहा था और तुमने तो सीरियस ले लिया।
क्या वो सब कुछ एक्टिंग थी? तो फिर मैं तो चाहता था तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो, फिर प्यार से करो। मैंने देख लिया था तुम मेरे पीछे थे। रात को मैंने कितना अच्छा तैयारी की थी, फिर भी तुमने मुझे देखा भी नहीं, इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। और तुमने क्या किया? मतलब तुम मेरा अटेंशन चाहते थे? और तो मतलब बेंचों के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो मेरे भाई जैसा है मुझे। वो मैं अम्मा का अल्पा है ना, इसलिए। अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ मजाक में कहा था कि मुझे जंग लग गया है? तो फिर तो कैसा लगा? जंग है या नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा काम करता है, लगता है बहुत बार इस्तेमाल किया है अपने हथियार को। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पहली बार था। अच्छा, इतना इतना जबरदस्त? मतलब जबरदस्त था? मतलब अच्छा था, पर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ठीक है, अगली बार ऐसा मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर डरते किस बात से थे? क्योंकि तुम छोटे हो भी, क्या पता तुम्हें किसी दिन लगे कि मुझे छोड़ दो तो। मतलब आपको इस बात का डर लग रहा था कि मैं आपको छोड़ दूंगा? हाँ, मुझे डर लगता है भी, हर बार डर लगता है, क्योंकि मैं एक बुड्ढा हूँ और बुड्ढे के साथ कौन रिश्ता बनाना चाहेगा? कोई भी नहीं भी, कोई भी नहीं। पर इसका निदान भी तो है। हाँ है भी, निदान है उसका। तुम्हें प्रेग्नेंट बनना पड़ेगा, तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा विंग इसके लिए। और मैं नहीं चाहता कि इतनी छोटी उम्र में तुम ये सब कुछ करो। मैं थोड़ा इंतज़ार करना चाहता था, पर तुमने मुझे इंतज़ार करने के लिए रखा ही नहीं। और हाँ, खबरदार किसी और अल्फा के बारे में सोचा तो, नहीं तो सच में विंग मैं तुम्हें मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। नहीं, प्यार करते हो ना? हाँ, बहुत करता हूँ। ठीक है, फिर मैं भी प्यार करता हूँ। किससे? मिर्जा से? नहीं, तुमसे। अच्छा, मुझसे? हम्म, तो विंग मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का वाला पक्का। रो क्यों रही हो? क्योंकि तुमने जबरदस्ती की ना। पर तुमने तो कहा ना मजा आया। मजा तो था, और फिर भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, आओ थोड़ा सा मालिश करता हूँ। पक्का? पहले नहा लेते फिर मालिश कर देना। हाँ हाँ, कर दूंगा। और हाँ, मुझे मछली चाहिए खाने में। हाँ, बना दूंगा। और मैं आराम कर सकता हूँ ना पूरा दिन? हाँ, कर सकते हो। वैसे पूरा कमरा भी बिखरा बिखरा पड़ा है। साफ कर दूंगा। हाँ, अच्छी बात है। ऐसे के वांगजू से मालिश करने लगता है। उसके बाद उसे प्यार से लिटा देता है, कहता है तुम आराम करो, मैं बाकी सारी सफाई कर देता हूँ। इसके बाद बांगजी अच्छे से सफाई कर रहा था सब कुछ, पर बांगजी को मन में अभी भी डाउट था बींग को लेकर, क्योंकि बेंचाव को तो वो छोड़ेगा नहीं। अगर किसी दिन वो अपने क्लैन में दिखा तो सीधा उसका गला घोट कर उसे कब्रिस्तान बना दूंगा, ऐसा बांगजी ने ठान लिया था। देखते दूसरी तरफ हमारा सिचान क्या कर रहा है। सिचान आशिन को अपनी बाहों में लेता कहता है तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो मैं। अब अगली बार ऐसा मत करना। तुम भी अगली बार सॉन्गलैन को लेकर अपने बेड पर मत बैठना। बात करनी तो दूर से बात करो उससे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब तुम जेलस थे? हाँ, बहुत, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आचिन। तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मैंने ये सब कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें बार बार अवॉइड कर रहा था। फिर मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे बन जाओ। तुम्हें इस बारे में किससे पता? क्योंकि रानी माँ ने मुझे बता दिया, मैंने और पिंग ने दोनों ने पूछा तो उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया। अच्छा, इसलिए कल से ये सब कुछ चल रहा था। आचिन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। अगली बार ऐसे मत करना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा अंदर से। पहले से ऐसा हो, इसलिए मुझे बहुत दर्द होता है अंदर से कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। हर बार सब लोग मुझे सिर्फ बुड्ढा बुड्ढा कह के मुझे चिढ़ाते। इसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे इस बात से डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ कर जाओगे। नहीं छोड़ कर जाओगे ना? कभी नहीं जाऊँगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे भी हो तुम मेरे लाल लाल सी चैन हो और ऊपर से मेरा प्यारा बुड्ढा हो।
फिर से शुरू हो गई तुम। मजाक कर रहा था, पर सच में तुम्हें मुझे बुड्ढा कहने से मजा आता है। मतलब मज़ा आता है? हाँ मजा आता है, और तुम बहुत प्यारे भी हो ना। पर सुनो ना, मेरे पैर में ज़रा दर्द हो रहा है, क्या तुम ज़रा दबाओगे, मालिश करोगे? हाँ कर दूंगा। और मुझे भूख भी लगी है। चिंता मत करो, मैं खाना बना दूंगा। सच्ची में? सच में। अब गुस्सा नहीं करोगे? नहीं करूँगा। पक्का? हाँ बाबा पक्का। ऐसे के सेजान उठ जाता है, उसके माथे को चूमता है, कहता है तुम आराम करो, मैं बाकी सब कुछ करता हूँ। ऐसे के वो दोनों अपनी ओमेगा की सेवा करने के लिए जुट जाते हैं, अपनी कमर कस लेते हैं और अच्छे से उन दोनों की सेवा कर रही थी वो दोनों अच्छे से। ऐसे करते करते पता नहीं कब 2 महीने गुजर गए थे। देखते देखते सब लोगों को लग रहा था कि इन चारों के बीच में अब प्यार बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जितना बढ़ना नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तभी बांगजी कमरे में था और बिंग उसके गोद में आकर बैठ जाता और कहता है लंजा, हम्म तुमने कल मुझे नॉनवेज नहीं दिया, पता है मुझे कब से चिकन खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सच्ची में? सच में, क्योंकि तुम मेरे प्यारे ओमेगा हो ना, इसलिए। अच्छा मैं प्यारा हूँ? प्यारे हो पर बहुत ज़्यादा शरारती हो। अपनी शरारत बंद करो बिंग, एक हद के लिए ठीक है पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, वैसे एक बात बोलो, बोलो। तुम मुझे बुढ़े अच्छे लगते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम जवान बन जाओगे तो क्या पता किसी ओमेगा के पीछे भाग लो। अगर खबरदार किसी ओमेगा के पीछे गई तो मैं उस ओमेगा का पहले गला दबा दूंगा, फिर बाद में तुम्हारा, और पूरे शहर में कब्रिस्तान बना दूंगा। मेरा डायलॉग मुझे चिपका रहे हो? हाँ तो फिर मुझे बार बार धमकी क्यों देते थे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझ गए? और मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ। अच्छा मैं भी एक ओमेगा हूँ। हाँ पता है। लोग खा लो, आ करो। आ ऐसे कि बिंग को वो खिला रहा था और बिंग खा रहा था, और दूसरी तरफ हमारा आचिन बैठा था और सिचन उसके पैर दबा रहा था। देखो दोनों ने गुलाम तो बना दिया अपने अल्फाओं को। और सिचन कहता है अब पैर में दर्द होना बंद किया? हाँ ज़रा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना दौड़ना बंद करो, कितने दौड़ते हो तुम यहाँ से वहाँ, इसलिए पैर में दर्द हो रहा है तुम्हारे। ये उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर? तुम्हारी वजह से। कल रात तुमने मुझे दौड़ाया ना, इसलिए। ओह अच्छा ऐसी बात है। तभी बिंग को परेशानी हो रही थी। बिंग खाना खा रहा था पर उसे वो अंदर से पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा था। वो सीधा वहाँ से उठता है और वॉमिट करने के लिए बाहर की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ हमारा आचिन भी वॉमिट करने के लिए बाहर की तरफ आता है। और सिचन और बांगजी दोनों हैरान थे और दोनों डर गई थी। अचानक हुआ तो हुआ क्या? बांगजी बाहर आता है, बिंग के पेट उसके उसके क्या कहते हैं, पीठ, हाँ पीठ को थपथपा रहा था और कहता है तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्या हुआ है, मैं तो लगा मैं मर ही जाऊंगा। क्यों, खाना अच्छा नहीं था? खाना बहुत बढ़िया था, पता नहीं बहुत थकान महसूस हो रही है, जरा उठा के कमरे में लेकर चलो। हाँ ऐसे कि बांगजू उसे उठा लेता और अपने कमरे में लेकर जाता है। दूसरी तरफ हमारा आचिन मैं प्रेग्नेंट हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गया। और सिचन को तो कुछ घंटा समझ नहीं आया, अभी तो वो वॉमिट कर रहा था और इतना नाच रहा है क्यों? क्या हुआ आचिन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, तुम नाच क्यों रही हो? तुम्हें वॉमिट हो रहा है और तुम नाच रही हो? सिचन में प्रेग्नेंट हो गया। किसने कहा? मैं खुद कह रहा ना, मैंने सुना है वॉमिट आते ही ना लोग कहते कि प्रेग्नेंट हो गया। अरे सिचन को तो कहीं देर जाकर ना पीटने का मन कर रहा था अपनी सिर को। वो कहता है चुपचाप चलो अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वॉमिट क्यों आ गया? लगता है कुछ अजीब सा खाया होगा रात को, इतना नॉनवेज खा रही हो ना आजकल, तो पक्का उसकी वजह से हो रहा है। चलो अंदर। नहीं सिचन कह रहा हूँ ना, वॉमिट आ रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं जाकर विंग को बताता हूँ। ऐसे कि वहां से आचिन सीधा भाग कर विंग के जिम में आता है, कहता है ए विंग, और विंग कहता है अंदर आओ, मैं परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ रे? पता नहीं अजीब लग रहा है बहुत। अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ विंग। क्या तू प्रेग्नेंट कैसे हो गया? ये प्रेग्नेंट क्यों हो गया लंजा? मुझे क्या पता, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? तभी सिचन बाहर से आता है, कहता है इसकी बात मानो, ये कुछ भी कह रहा है। नहीं मैं विंग प्रेग्नेंट हूँ सच में। देखा, उन्होंने पहला नंबर मार लिया लंजा। हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुए दोनों? मैं क्यों होऊंगा, तुम होने हो गए ना।
फिर भी मैं क्यों नहीं हुआ प्रेग्नेंट? मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है लंजा। हाँ ठीक है ठीक है, रो मत, मैं कर दूंगा। और सिचान वांगजी को देखता है और वांगजी को समझ ही नहीं आता कि उसने अभी क्या बोला। ये देखकर वो चुप होता है, कहता है वो बीइंग मैं वो। और सिचान कहता है कोई बात नहीं वांगजी, खेल सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, समझ सकता हूँ। सिचान मैं प्रेग्नेंट हो गया, चलो पेड़े बताओ, पेड़े बताओ। पेड़े बाद में, पहले बताओ तुमने किसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? देखा लंजा वो प्रेग्नेंट हो गया जल्दी, मैं क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा हथियार काम नहीं कर रहा है लगता है। नहीं भी, मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है उस हथियार को तुम्हारे ऊपर। ये सुनते ही सिचान को तो इतनी हंसी आई थी कि कहीं जाकर हंस के पड़ जाए। तुम्हें पता ही नहीं, सिचान के हथियार बहुत अच्छा चलता है। ये सुनते ही सिचान उसे खींच खींच कर बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। तभी वहाँ किरण और लैनी और बाउन आते हैं। उन दोनों ने सुन लिया था कि अचिन प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वो दोनों तीनों बहादुर के थे, अचिन तो प्रेग्नेंट हो। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। शिफो ऐसी कोई बात नहीं, वो झूठ बोल रहा है, उसे वॉमिट आ रही थी, वो समझ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ शिपू, शिपू मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ऐसे कि किरण को पास जाकर बिंग उसके कपड़े खींच रहा था, कह रहा था सिचान शिपू मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ शिपू। हाँ कोई बात नहीं बच्चा, अचिन हो गया, तुम चिंता मत करो, तुम भी हो जाओगी। क्यों नहीं हो सकता? मैंने लंजा का बहुत बार इस्तेमाल किया फिर भी नहीं हुआ। और वांगजी को सारे लोग घूर रहे थे कि विंग क्या रहा है। और वांगजी को भी बहुत गुस्सा आया था कि क्या रहा है ये लड़का, ये देखकर। तभी किरण कहता है क्या कह रहे तुम बच्चा? तो फिर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तभी वहां से लानी कहती है एक डिसेबल को, जाओ हीलर को लेकर आओ, पता चल जाएगा कि कौन प्रेग्नेंट है और कोई नहीं। जी हम रानी माँ, हम अभी लेकर आते, हाँ जाओ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ राजा जी। ऐसे कि बीचांसे के पास जाता है और कहता है मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हूँ? मुझे क्या पता, तुम बगजू से पूछो। रंजा मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हूँ? बताओ बताओ, मुझे प्रेग्नेंट होना है। ये सुनते ही वांगजी को तो इतनी शर्म आ रही थी, कहीं गड्ढा खोद कर अपने आप को वहाँ दफना दिए, ऐसा हो रहा था। बिंग चुप रहो, सारे बड़े लोग यहाँ ही। हो तो है, क्या फर्क पड़ता है? पर विंग में प्रेग्नेंट हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गया, मैं हो गया, सिचान ने कर दिया, सिचान ने कर दिया। सिचान को भी हालत ऐसी थी कि कहीं जाकर अपने आप को छुपा ले, इतना शर्म से पानी पानी हो रहा था। तभी वहाँ एक हीलर आता है, कहता है जी मैं चेक करता हूँ। ऐसे करके वहाँ अंदर आता है और कहता है किसको चेक करना है रानी माँ? इन दोनों को चेक करो, पहले आशिन को चेक करो और बाद में बिंग को। जी। तभी हीलर आचिन को चेक करता कहता है जी वो सही कह रहे, राजकुमार सिचान आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। देखा सिचान में प्रेग्नेंट हो, देखा 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 देखा। ये सुनते बिंग तो जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। देखा लंजा वो प्रेग्नेंट हो गया जल्दी जल्दी में, और हम दोनों बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हुए लंजा। और वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिंग के पास जाता कहता है बिंग शांत हो जाओ, तुम भी हो जाओगे, हाँ शांत हो जाओ, सारे लोग हमें देख रहे, बिंग कुछ तो शर्म करो, मुझे शर्म आ रही है, शांत हो जाओ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और सिचान तो इतना खुश होता है, सीधा अचिन को उठा लेता है गोद में और कहता है क्या सच में अचिन तुम प्रेग्नेंट हो? मतलब मैं डैड बनूंगा, मैं बाबा बनूंगा। वो मुझे बाबा कहेगा। हाँ सिचान वो बाबा कहेगा और मुझे मम्मा कहेगा और विंग को कुछ नहीं कहेगा। देखा मुझे कुछ भी नहीं कहेगा वो लंजा। और सारे लोग देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा कि खुश हो जाए के लिए या दूसरे के लिए दुखी हो जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हीलर विंग को चेक करता है और कहता है जी मुझे आपको चेक करना है। क्या करना है? कर लो चेकिंग, जल्दी जल्दी कर लो और सच्चाई बता देना मुझे कानों में, क्योंकि रोना है ना मुझे और भी इसलिए। जी ऐसे कि वो चेक करता है और चेक करने के बाद पता चलता है कि बिंग भी प्रेग्नेंट है। राजकुमार बिंग आप प्रेग्नेंट हो। देखा मैं प्रेग्नेंट, अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ एकदम चाची ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ हाँ दोनों साथ में हो गए, दोनों के अंदर पावरफुल है ना जादू। हाँ दोनों के अंदर है भाई लंजाशी ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बांगजू तो वही बैठ गया था कि विंग प्रेग्नेंट है। हाँ वो बाबा बनेगा, क्या वो शाप टूट जाएगा? ये सोचकर
बांगजी विंग को गले लगातार कहता है, हाँ विंग, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं बाबा बनूंगा, मुझे कोई बाबा कहेगा। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और सब लोग सुन रहे थे बांगजी को, सिचान भी सुन रहा था। बांगजी कहता है, विंग, मेरी ज़िंदगी में तुम आए ना, सच में मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। मैं बाबा बनने वाला हूँ, सबने सुना ना? हाँ बांगजी बेटा, तुम बाबा बनोगे, और सिचान तुम भी। मैं बहुत खुश हूँ, सारी मिठाई बंटवाओ बीचान से। एक भी घर में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कुछ नहीं है, सबके घर में सब कुछ पहुंचा दो। खाने का सारा सामान सबके घर में होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि कोई त्योहार है, त्योहार। हाँ सही कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। किरण और बाउन भी अपनी अपनी मूंछों पर ताव मारने लगते हैं कि वो भी तो दादाजी बन गए सबके लिए। ये देखकर ये सारी न्यूज़ यू और फैंग के पास पहुंच गई थी कि उसके दोनों बच्चे बुड्ढों से प्रेग्नेंट हो गए हैं। ये सुनकर यू तो वही बैठ गई थी। फैंग, बच्चे प्रेग्नेंट है? हाँ सही कहा, पर मैं बहुत खुश हूँ। कितना खुश है ना? खुशी की तो बात है, फिर भी थोड़ा सा डगमगा रहा है दिल। क्यों? क्योंकि बुड्ढे हैं ना वो, इसलिए। कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ी बुड्ढे होंगे, चलो चलते हैं। बग्गिया निकालो, ऐसे करके सारे बग्गिया वहां से निकल जाते हैं यहाँ आने के लिए। और विंग तो इतना खुश था कि वांगजी के ऊपर चढ़ रहा था वो, और वांगजी भी इतना खुश था कि उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था वो। दोनों भी अपने अपने ओमेगा को छोड़ने के लिए अकेले तैयार नहीं थे। वो दोनों बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। तभी 2 दिन बाद यू आती है और विंग को और वांगजी को देखती है और उन्हें बधाइयाँ देती है। वैसे ही सिचान और आचिन को भी बधाइयाँ देती है, दोनों भी, मतलब यू और फैंग दोनों देते हैं। और उसके बाद वो चले जाते हैं मिठाई बिठाई करने के बाद। वो बहुत 2 दिन रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं वो। और लैनी ने तो सबको त्यौहार की तरह मनाने के लिए कहा था, और हर जगह त्यौहार की तरह ये न्यूज़ फैल गई थी। और सारे लोग अपने अपने घर में त्यौहार मना रहे थे क्योंकि उनके राजकुमार के ओमेगा प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। और बांगजी बिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। तभी रात होती है और रात को बिंग सो गया था और अचानक उठता है, कहता है, लेंजा लेंजा सुनो ना लेंजा। क्या हुआ बिंग? क्या हुआ? मुझे तंगुला खाने का मन कर रहा है। इतनी रात को तांगोला कौन बेचता है बिंग? सो जाओ। मुझे तंगुला चाहिए, तंगुला। बच्चा तंगुला मांग रहा है और मैं भी तंगुला मांग रहा हूँ। मुझे तंगुला दे दो ना लंजा। अचानक रो क्यों रही हो? ठीक है ठीक है, मैं लाने जाता हूँ, ठीक है, रो मत रो मत, सो जाओ, मैं लेकर आता हूँ। पक्का? हाँ पक्का लेकर आता हूँ। ऐसे कि बांगजी बाहर आता है और देखता है सिचन भी वही खड़ा था। सिचन बांगजी को देखता है और बांगजी सिचन को देखता है, क्योंकि उन दोनों की हालत सच में गुलाम की तरह हो गई थी। आचिन और बींग कभी भी कुछ भी मांगते थे, कुछ भी मांगते थे दोनों। कभी पेट दबाने के लिए कहते तो कभी कुछ करने के लिए कहते, कभी मछली पकाने के लिए कहते तो सब कुछ करने के लिए कहते। ऐसे करके बांगजी और सिचन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये दोनों प्रेग्नेंट हो गए थे, पर हालत इन दोनों की ख़राब हो गई थी। सच में ऐसा लग रहा था कि सच में ये दोनों बुढ़े हो गए हैं आज। अरे तभी सिचन देखता और कहता है, बांगजे तांगुला लाने जा रहे हो तब मेरे ओमेगा के लिए भी लेकर आना। क्यों गगा, आप भी तो चलो, मैं भी तो चल रहा हूँ। ठीक है, इतनी रात को कौन तांगुला बेच रहा होगा? कोई बेच नहीं रहा हो तो हम खुद बना लेंगे गग्गा, क्या कर सकते हैं। सही कहा, चलो। पर मैं बहुत खुश हूँ बांगजी कि मैं फादर बनने वाला हूँ, और मैं भी गग्गा। ऐसे कि दोनों जाते और अपनी ओमेगा की सारी डिमांड्स पूरी कर रहे थे। ऐसे करते देखते देखते पता नहीं कब वो दिन आ जाता है, विंग का प्रेगनेंसी का दिन। आज उसे बच्चा पैदा करने वाला था वो। सिचान भी बहुत परेशान था और बांगजी भी, सारे दोनों बाहर की तरफ घूम रहे थे, यहाँ से वहाँ से यहाँ, क्योंकि दोनों परेशान थे, उस दरवाजे के बाहर खड़े थे। किरण, बाउन, लैनी और उसके साथ यू और फैंग भी थे। वो दोनों भी परेशान थे, यू भी बहुत परेशान थी इन दोनों को देखकर। तभी अंदर से एक रोने की बच्ची की आवाज़ आती है। सब लोग बहुत खुश होते, पर किसके बच्चे की आवाज़ थी ये किसी को पता नहीं था। तभी एक बच्चा बाहर रहता है और तभी वहाँ से दाई आते रखे थे, ये बच्चा राजकुमार सिचन का है, ओमेगा है। क्या ओमेगा है? हाँ ओमेगा है। तभी सिचन उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है और उसे चूमने जाता है, और जब उसे चूमता है उसके माथे को, तभी धीरे धीरे सिचन की बॉडी चेंज हो रही थी, उसमें बदलाव दिख रहा था सबको। और ये देखकर यू तो हैरान होती है और सिचन को घूर घूर के देख रही थी। तभी सिचन के सारे बाल काले हो रहे थे, सिचन के आईब्रोज ठीक ठाक हो रही थी, सिचन के बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे थे। ये देखकर यू और फैंग अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर सिचन को देख रहे थे। पर दूसरी तरफ बांगजी बांगजी अपनी ओमेगा का इंतजार कर रहा था। उसे
उसे अपने बच्चे का इंतज़ार था, अपनी ओमेगा का इंतज़ार था। और सिचान बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी लैनी हमारे सिचान को दिखते कहती, सिचान तुम ठीक हो गए सिचान? हाँ माँ, मैं ठीक हो गया माँ। डैड, बाबा मैं देखा, मैं ठीक हो गया बाबा। हाँ सही कहा बांगजिया, अब बांगजी की बारी। ऐसे कह के सारे लोग बांगजी के बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, पर एक भी बच्चे की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई थी। आवाज़ बिल्कुल नहीं आया था, सिर्फ पिंक के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर बांगजी बहुत हैरान होता है। उसे अंदर से दर्द हो रहा था अपनी ओमेगा के लिए। अपनी ओमेगा को वो परेशान नहीं देख सकता ना, इसलिए। तभी एक दाई आती है, वो भी खाली हाथ। ये देखकर बांगजी उदास होता है और दाई कहते, आपको आपका ओमेगा अंदर बुला रहा है राजकुमार लाल बांगजी। ऐसे कह के सारे लोग अंदर की तरफ जाते, कोई बाहर नहीं खड़ा था, सब लोग अंदर गए थे। वहाँ विंग लेटा था अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लेकर। तभी बांगजी कहता है, कोई बात नहीं विंग, हमें बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। तुम ही मेरे बच्चे हो, तुम ही मेरे ओमेगा हो। कितनी का मुझे बच्चा नहीं हुआ, ये देखो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दो बच्चे हैं। और बांगजी दूसरी तरफ देखता है, सच में उसके दो बच्चे हैं, वो भी बॉय, मतलब अल्फा थे वो दोनों। ये देखकर बांगजी खुश होता है, उन दोनों को गले लगाता है, उनकी माथे को चूमता है। और जैसे बांगजी उनके माथे को चूमता है, वैसे बांगजी का भी वो कर्ज दूर हो रहा था। बांगजी भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। और आचिन की नज़र सिचान पर जाती है। सिचान, और सिचान सीधा आचिन के पास आता है, उसके गले लगाता है, कहता है, तुम ठीक तो हो? सिचान तुम ठीक हो गई ना? मेरा अब मैं बुड्ढा किसको खाऊंगा? मुझे कह देना, मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ तुम ठीक हो गए आचिन। मुझे क्या हुआ था? मतलब तुमने बच्चा पैदा किया ना, इसलिए। हाँ सही कहा सही कहा। अब बच्चा कैसा है हमारा? देखो ना आचिन, बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ये, है ना? सही कहा, मैं बहुत खुश हूँ सिचान, आप ठीक हो गए। तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ पा लिया आचिन। मैंने भी सिचान, मैंने भी सब कुछ पा लिया। सारे लोग बच्चों को देख रहे थे, सब लोग बच्चों पर ऐसे प्यार बरसा रहे थे। तभी आचिन की नज़र बांगजी पर जाती कि बांगजी सच में उसके अल्फा से भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। और बांगजी को विंग देखता ही रह रहा था। लिंजा तुम इतने हैंडसम पम क्यों दिख रहे हो? क्या 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 क्यों, क्या हुआ? मैं ऐसा ही दिखता हूँ विंग रियल में? तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। अब देखो हमारे दोनों बच्चे तुम्हारी तरह है, सिर्फ मेरा मोल छोटू सा मोल ही ना लिप्स के पास है, वही आ गया, बाकी कुछ नहीं आया। सही कहा। तब से बांगजी और सिचान अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। ऐसे देखते देखते पता नहीं कब 4 साल गुजर गए थे। तभी बिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और बांगजी बाहर से आता है, कहता है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ? देखो ना बाबा, मम्मा रो रहा है। ये आवाज़ सुनते ही बांगजी को हंसी आई थी, क्योंकि ये उसका छोटू सा शिजुई है, जो 2 नंबर का बच्चा है। तभी दूसरा आता है, कहता है, देखा डाड़ा, देखा बाबा, दोनों की आवाज़ सेम है, ऊपर से दोनों भी एक साथ ही रोते हैं। मम्मा का चॉकलेट हमने खा लिया ना, इसलिए मम्मा रो रहा है। देखा लंजा, मेरा चॉकलेट खा लिया तुम्हारे बच्चों ने। देखा लंजा, बच्चों ने चॉकलेट खा लिया बाबा। इसको ही बच नहीं ना मम्मा, हम दूसरा चॉकलेट लेकर आते हैं ना तब के लिए। मुझे नहीं चाहिए, जाओ तुम जाओ। और बांगजी खुद हैरान था अपने बच्चों का और अपने ओमेगा का हाल देखकर। और दूसरा जो बड़ा था वो कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मेरा वाला चॉकलेट मम्मा को दे दो। हाँ सही कहा। नहीं, वो भी मुझे दे देना। बिल्कुल नहीं, वो मेरा चॉकलेट है, मैं क्यों दूंगा? लंजा मुझे दो, मैं चॉकलेट खा लूंगा। ऐसे कि चॉकलेट खाता है बांगजी हैरान था। एक साथ साथ उसे 3 बच्चों का ख्याल रखना पड़ता था, इसलिए। उसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं, क्या हमारा आचिन क्या कर रहा है? आचिन कमरे में बैठा था और वो कहता है, सिचान सिचान सिचान। और सिचान आता है, क्या हुआ आचिन, इतना चिल्ला क्यों रे? ये देखिए आपके बच्चे ने क्या किया है, मेरे कपड़े फाड़ दिए। तभी वो दूसरे बच्चे को देखता है जो ओमेगा था, जो क्यूट सा दिख रहा था। और वो सिचान को देखता है, कहता है, बाबा मैंने कुछ नहीं किया, पता है आपका ये ओमेगा परेशान कर रहा है मुझे। मैंने तो अपने लिए डिजाइनर कपड़ा बनाया था, तो देखो मैंने थोड़ा सा ही कपड़ा फाड़ा है। और सिचान देखता है दोनों की आवाज़ सेम, हरकतें भी सेम है। ये देखकर सिचान हैरान था, वो भी थक गया था अपनी दोनों ओमेगा, मतलब एक ओमेगा और अपने बच्चे को संभालते संभालते। तभी वहाँ से लैनी, बाउन, किरण सब लोग आए थे बच्चों से मिलने, क्योंकि बच्चों ने बुलाया था, क्योंकि बिंग रो रहा था ना, इसलिए। तभी लैनी आते कहती,
क्या हुआ बिंग बेटा, तुम रो के रहे हो? देखो ना रानी माँ, मेरे इस बच्चे ने मेरा चॉकलेट खा लिया और दूसरे बच्चे ने मुझे चॉकलेट दे दिया। दादी, मेरा चॉकलेट मम्मा ने खा लिया तो मुझे रोना चाहिए था ना। मेरा भी चॉकलेट खा लिया तो मैंने मम्मा का चॉकलेट खा लिया। मैंने क्या किया है बताओ दादी, तो मैंने क्या किया है बताओ। रानी माँ, मेरा भी तो चॉकलेट खा लिया था। ये देखते ही लैनी को तो इतनी हंसी आई थी कि दोनों बच्चे बिल्कुल विंग पर गए थे ये देखकर। तभी लैनी किरण बाउंड जोर जोर से हंसने लगते हैं, जोर जोर से। और बांगजी विंग को चुप करवा रहा था, कह रहा था अच्छा ठीक है विंग, ये देखो मैं तंगोला लेकर आया हूँ। तंगुला? बाबा मुझे तंगुला नहीं। हाँ ये देखो तुम्हारे लिए। बाबा मेरे लिए? ये तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है फिर। तीनों भी एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और तांगोला खाने लगते हैं। तभी सिचान अपने ओमेगा और अपने बच्चों को लेकर आता है, कहता है सिचान देखता है वह सबको। तभी आचिन कहता है ए विंग तंगुला खा रहा है, मुझे भी देना। ठीक है ले ली, थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा सा खा ली तू भी। तभी आचिन का बच्चा कहता है मुझे भी तंगुला चाहिए, मुझे भी तंगुला चाहिए। सुजय मुझे तंगुला दे दो सुजय। मैं क्यों दूंगा, मैं नहीं दूंगा, छोड़ो मेरा तंगुला है, छोड़ो मैं नहीं दूंगा, मेरा तंगुला है। तभी आइवान कहता है अच्छा ठीक है जिंगी, तुम मेरा तंगोला ले ली। थैंक यू, थैंक यू काका, आप बहुत अच्छे हो। देखा बाबा, आयुवन काका ने मुझे तंगुला दे दिया। एवी तंगुला बहुत टेस्टी है रे। हाँ राचिन तंगुला बहुत टेस्टी है। सारे लोग कहते बांगजी और सिचन को, सच में बांगजी सिचन तुम्हारे ओमेगा भी एक जैसे और तुम दोनों के बच्चे भी एक जैसे हैं। सच में पूरा दिन धूमशान करके रखते हैं। और बांगजी उन दोनों को हंस रहा था, सारे लोग हंस रहे थे वहाँ। ऐसे ही इस फैन फिक्शन की एंडिंग हो जाती है।